अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर फैसल मंसूर। आज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम दांतों की सफाई कर रहे हैं लेकिन हमारे दांत फिर भी पीले पड़ रहे हैं। और या हम जब पेशेंट की ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उनकी दांतों की सफाई कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इस सफाई को कैसे मेंटेन रखें। तो आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि टूथब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए और आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, और तीसरी बात कि कितने टाइम के लिए आप टूथ ब्रशिंग करें और किस टाइम करें, और चौथी बात कि आपके टूथ ब्रशिंग का जो टेक्निक है, जिस तरीके से आप टूथ ब्रश कर रहे हैं, आया वो ठीक है कि नहीं है। तो टूथ ब्रश में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वो टूथ ब्रश प्रेफर करें जिसका लिड हो, ढकना हो, तो इससे इसकी सफाई, टूथ ब्रश की सफाई बेहतर मेंटेन होती है। दूसरी बात ये कि टूथ ब्रश सॉफ्ट हो या सुपर सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट जिसको कहते हैं, तो ये दूसरी रिकमेंडेशन है। और तीसरी बात कि जो इसके ब्रिसल्स आप देखें तो इसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म ब्रिसल्स के टूथ ब्रश भी मौजूद हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिसके कुछ ब्रिसल्स ऊंचे होते हैं, कुछ थोड़े गहरे होते हैं। रिसर्च में उसकी भी इफ़ेक्टिवनेस डिटेल में आई हुई है, जो हम टूथ ब्रशिंग टेक्निक में डिस्कस करेंगे। तो टूथ ब्रश मेरी रिकमेंडेशन ये है कि टूथ ब्रश वंस डेली एट नाइट, कि जब आप सब कुछ खाना पीना ख़त्म कर चुके होते हैं, उसके बाद बेड टाइम स्टार्ट होने वाला होता है, तो टूथ ब्रश उस टाइम करना चाहिए। और कितने टाइम तक करना चाहिए, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स। और कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल्ड अलग वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बता दूँ कि वो टूथपेस्ट जिसमें बहुत एब्रेसिव्स यूज़ होते हैं या हाई पार्टिकल एब्रेसिव्स यूज़ होते हैं या कोर्स ग्रिट जिस पर बाज़ टूथपेस्ट पर लिखा हुआ होता है, उसको अवॉइड किया करें। अभी मैं टूथ ब्रशिंग टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। टूथ ब्रशिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मैं नॉर्मली पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करता हूँ, मॉडिफाइड बास टेक्निक। तो ये इस टेक्निक में इस टूथब्रश पर आप टूथपेस्ट ले लें, पी साइज़ टूथपेस्ट ले लें, और ये टूथब्रश जो आपके दांतों के बाहर के जो सरफेसेस हैं उस पर ये 45 डिग्री पर रख लें। ये आधा टूथब्रश ये दांतों पर होना चाहिए और आधा गम्स पर होना चाहिए, और इसको सर्कुलर मोशन दें। सर्कुलर मोशन के बाद आप फ्लिप करें नीचे की तरफ, सर्कुलर मोशन दें और फ्लिप करें नीचे की तरफ, टच करें अपने दांतों और मसूड़ों को 45 डिग्री पर, और इसको सर्कुलर मूवमेंट्स दें 2-3 मरतबा, और उसके बाद फ्लिप करें नीचे की तरफ। और सपोज़ अगर ये नीचे के दांत हैं तो बिल्कुल उसी तरह आप ये 45 डिग्री पर अपना टूथ ब्रश रखें, सर्कुलर मोशन दें, 2 से 3 सर्कुलर मोशन देने के बाद आप फ्लिप करें। तो जो टूथ ब्रश के स्टाइल, ब्रिसल्स के स्टाइल में मैं इनिशियल में बात कर रहा था कि इसमें कुछ ऐसे टूथ ब्रश हैं जो बिल्कुल यूनिफॉर्म हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें कुछ ब्रिसल्स ऊंचे होते हैं, कुछ थोड़े गहरे होते हैं। तो जो ऊंचे ब्रिसल्स होते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि वो दो दांतों के बीच में जो स्पेस है ब्रशिंग के दौरान, वो ब्रिसल्स उन कोनों में चले जाते हैं, उन दांतों के बीच के स्पेसेस में चले जाते हैं और वहाँ से गहरी सफाई करते हैं। तो कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में उस टूथब्रश के यूज़ को भी इफ़ेक्टिव साबित किया गया है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ इस टॉपिक को कि सबसे पहले आपका टूथब्रश लेड वाला होना चाहिए, सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट होना चाहिए, या यूनिफॉर्म ब्रिसल्स वाला हो या गहरे या ऊंचे ब्रिसल्स वाला हो। दूसरी बात ये कि टूथब्रश आपने एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स करना है, और बेड टाइम से पहले करना है, 1 टाइम डेली करना है, और मॉडिफाइड बास टेक्निक को यूज़ करना है, जो मैं इस वीडियो में मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया है।